उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अन्य वस्तुएं तो जब नष्ट हो जाएंगी, जैसे चटाई वगैरह, टेबल वगैरह जो भी है, उसके बाद उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। लेकिन धातु से बनी जो चीज है, चांदी और सोना, एक श्राविका आई थी, उन्होंने 2 सोने की चूड़ी दिखाई कि माताजी मुझे चांदी का कलश नहीं सोने का देना है, 2 चूड़ियां हैं मेरे पास। ऐसे ऐसे श्रावक हैं आप लोगों के बीच में। पीतल जमीन से निकलने वाली धातु नहीं है, कॉपर और जस्ता मिलकर के बनती है। तो पीतल का वैसे देना चाहो तो दे दो, लेकिन नहीं दो दी तो ठीक है, और देना हो तो दे भी सकते हो, मना नहीं है। लेकिन चांदी और सोना ये एक ऐसी धातु है, और प्रत्येक श्रावक को कम से कम अपने पूरे जीवन में एक बार तो जिन मंदिर में चांदी सोने से बनी किसी न किसी वस्तु का, चांदी सोने का नहीं, उससे बनी किसी वस्तु का अपने हाथ से, अपने पूरे परिवार से हाथ लगवा करके दान करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में धातु कभी नष्ट नहीं होती। जब तक वो धातु रहेगी, आप किसी भी गति, किसी भी योनि में कहीं भी पहुंच जाइए, उसका पुण्य आपके पास तक पहुंच जाएगा। और भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक हो, इससे बड़ा तो संसार में कोई पुण्यकार श्रावक के लिए हो ही नहीं सकता। और कलश का भी प्रमाण होता है, कितना कम से कम कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना चौड़ा हो, उसका मुख कितना बड़ा हो। और आपकी जो समाज है बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत अच्छी समाज है, उसने पूरी डाई बनवाई है कि श्रावक यदि अपनी संपत्ति का, अपनी मेहनत की कमाई का दान कर रहा है तो उसके पुण्य में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अधिकांश मंदिरों में वो गिलास जैसे कलश होते हैं, तो कलश तो कलश होता है, भले ही वो भी आप कलश मान लो, लेकिन वास्तविक कलश कैसा होता है, ये व्यवस्था मोरारजी प्रबंधकारिणी समिति कमेटी जो भी है उन्होंने की है। आपको उन्होंने एक राशि फिक्स की है, आपको राशि ला करके उन्हें देनी है, उनसे कलश लेना है, अपने पूरे परिवार वालों का हाथ लगवाना है। लेकिन ध्यान रखना, नियम एक ही का पूरा होगा, और वो कलश वापस ला करके आपको कमेटी के पास ही जमा कराना है। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता रहेगा कि मेरा कलश किस मंदिर में गया है तो आप राग द्वेष करोगे, मेरी उससे बुराई है, मैं नहीं करूंगा इस कलश से अभिषेक। और आपको यदि पता नहीं होगा तो ये कलश जितने भी मंदिर में जाएंगे, हर मंदिर में होने वाले अभिषेक का पुण्य आपको मिलेगा।